हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल बियॉन्ड द बुक्स। वैसे तो ये एजुकेशनल चैनल है, बट दिल्ली में आया हूँ तो कुछ नई नई जगह एक्सप्लोर करता हूँ। अगर आप इस तरह की हरियाली को मेरे पीछे देख सकते हैं, तो आज मैं लोधी गार्डन में आया हूँ। अभी ये स्टार्टिंग है वीडियो की, आप एक बार सराउंडिंग्स को देख लीजिए, काफ़ी हरा भरा है। और अभी मैं आपको ले चलूँगा लोधी डायनेस्टीज़ की कुछ मैं आपको गोल गुम्बद यहाँ पे बड़ा फेमस है, मकबरा फेमस है। तो अगर बात करेंगे लोधी डायनेस्टी की, तो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी। इसके बाद से मुगल अंपायर आता है इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर का। तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में बहलोल लोधी और उसके बेटे सिकंदर लोधी ने जो मकबरे बनाए हैं उसके बारे में बात करेंगे। वैसे ये साउथ दिल्ली में आता है, साउथ मिडल दिल्ली में आता है। लोग कल्याण मार्ग के पास आप मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं, वहाँ से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कोई ट्रैवलिंग है या आप ऑटो से आ सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आज आपको इतिहास के झरोखों में अपने साथ। मिलते हैं आगे। तो अभी आप जहाँ खड़े हैं इसे कहते हैं बड़ा गुंबद। बड़ा गुंबद की बात करें तो दिल्ली में बनाया गया अभी तक का सबसे पहला कंप्लीट गुंबद इसे माना जाता है। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसे माना गया है कि ये सिकंदर लोधी के थ्रू बनाया गया है। सिकंदर लोधी के शासनकाल में लोधी डायनेस्टी में दो तरह के गुंबद बनते थे, जिसमें एक चकोर बेस होता था और ये गोल गुंबद की तरह। इसी के जस्ट पीछे अगर हम जाएं तो हमें शीशा गुंबद देखने को मिलेगा। तो इसे कहते हैं हम शीशा गुंबद। इसकी अपनी स्टोरी है, ये भी सिकंदर लोधी के टाइम पे ही बनवाया गया है। एंड अगर इसके बारे में और बात करें, शीशा गुंबद की बात करें, बनवाया तो गया है ये लोधी डायनेस्टी के टाइम पे और सिकंदर लोधी के टाइम पे, लेकिन इसमें रहता कौन था या इसको ऑक्युपाई कौन करता था, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। अननोन फैक्ट है, हिस्टोरियन का इस पे कंफ्लिक्ट है। ऐसा माना गया है कि सिकंदर लोधी का कोई कोर्टियर रहा होगा या कोई बड़ा ओहदेदार रहा होगा, क्योंकि ऐसी चीजें नॉर्मल लोगों को अलॉट नहीं होती थी। अभी हम सिकंदर लोधी के मकबरे की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि गोल गुंबद जो अभी आपके सामने था, जिसे बड़ी मस्जिद भी कहते हैं, मस्जिद का हिस्सा है, और ये जो शीशा गुंबद है, ये सब आमने सामने है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन है कि ये दोनों आमने सामने आते हैं। और अभी कुछ और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की तरफ आपको ले चलते हैं। आपको भी मौका मिले तो लोधी गार्डन एक बार जरूर आए। देख सकते हैं यहाँ की भीड़, आज संडे है तो ये पब्लिक भीड़ नॉर्मल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्री, इसमें कोई भी पैसे आपके नहीं लगते हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आउटपोस्ट की तरह है। पहले के टाइम जैसे होता नहीं आउटपोस्ट जहाँ पे सिपाही खड़ा हो, क्योंकि पीछे ही शीश गुंबद और गोल गुंबद मैंने आपको दिखाया और वहां से 50 मीटर की डिस्टेंस पे ये आउटपोस्ट है। पुराने जमाने की ये देखा जाए तो कलाकृति है। और उस टाइम सीमेंट नहीं होता था, तो रेड स्टोन और किसी भी चीज का पेस्ट और उबड़ खाबड़ पत्थर ही दिख रहे हैं। इसमें कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि सीमेंट्स का यूज। तो कैसे बनाया गया और क्या मजबूती है इसकी, और एंट्री गेट पे ताला लगा हुआ है, नहीं तो सो एनी गैस अभी हम कहाँ हैं? वैसे तो कहने को लोधी गार्डन में, और यहाँ पे लोधीज के टाइम पे बनाए गए मकबरे हैं और टॉम्ब है और गुम्बद है। लेकिन आपको पता है लोधीज से पहले सैयद डायनेस्टी थी शॉर्ट टाइम के लिए। सैयद डायनेस्टी बहुत ज्यादा दिन सर्वाइव तो नहीं कर पाई, बट मोहम्मद शाह सैयद जो कि थर्ड रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, उनका टॉम्ब अभी आपको यहाँ पे दिखेगा। ये उनका मकबरा है। सैयद और लोधीज ने इसको मिलके बनवाया है, क्योंकि सैयद की डायनेस्टीज का टाइम ड्यूरेशन काफी छोटा था। तो लोधीज और सैयद की डायनेस्टीज का मिलके बनवाया हुआ ये है। 15th सेंचुरी के आसपास की ये कंस्ट्रक्शन है। बाकी की जानकारी के लिए हम किसी और टॉम्ब पे चलते हैं, फिर वहां की इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी तक जो आपने देखा है, बड़ा गुंबद देखा है, शीश महल देखा है, और ये आपने जो देखा है ये मोहम्मद शाह सैयद का टॉम्ब था। तो मिलते हैं आपसे किसी और पार्ट के साथ लोधी गार्डन के अलग अलग हिस्सों को लेकर। अभी आप देख रहे हैं कि पीछे की दीवार जो है सिकंदर लोधी के मकबरे की है, लेकिन दीवार के पीछे का जो आकर्षण है ये झील, इस लेक की कमाल बात है। लेक में आप देख सकते हैं खूबसूरत फुवारे, सामने एक गेट है, उस ब्रिज से भी आप देख सकते हैं। और वो जूम करने पे जो स्वान का एरिया है वो देखिए, प्लस ये जो डक्स तैर रहे हैं ये देखिए, एक अलग ही खूबसूरत नजारा और गजब की शांति है। शाम के 6 बजे का वक्त है, खूबसूरत नज़ारे हैं, लाइटिंग कमाल की है। तो बस अब मैं चलता हूँ आपको मकबरे के अंदर लेके, क्योंकि शाम होने वाली है तो मकबरे की विजुअल्स उतने अच्छे शायद ना आए। चलिए देखते हैं और इस सफर को वहीं मकबरे के साथ अंत करेंगे। बताऊँ आपको सिकंदर लोधी के मकबरे में, ये है उसकी स्टेयर्स। ज्यादा पता नहीं अंदर ओपनिंग है कि नहीं है, क्योंकि शाम हो गई है, लेकिन मैं आपको एंट्री गेट तो जरूर दिखा सकता हूँ। एंट्री का शायद कोई कंफर्मेशन नहीं है, गेट बंद हो चुका है, तो अंदर का पार्ट मैं नहीं दिखा पाऊंगा, शाम हो गई है और काफी अंधेरा है, वीडियो में भी लाइट नहीं आ रही होगी। तो एंट्री बंद है, लेकिन मैं गेट से आपको दिखा सकता हूँ। तो आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट टू टर्न द कैमरा। यहाँ गेट से देखिएगा तो अंदर का कुछ पार्ट दिख जाएगा, बाकी सामने की लेक का व्यू देखिए। और इन साइड क्लोज है, ब्राइडल फोटो शूट चल रहा है। तो ये रहा सिकंदर लोधी का मकबरा।
और अंदर जा नहीं सकते क्योंकि 5 बजे के बाद एंट्री बंद है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये ब्लॉग यहीं ओवर होता है। कभी और कभी घूमने आते हैं तो आपको अपने साथ दिल्ली घुमाते हैं। बाय एवरीवन।